हेलो दोस्तों, हमारे दंगल एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं दोस्तों क्लास 9th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.1 का पहला क्वेश्चन है कि एक यातायात संकेतक बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा है। यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेतिक बोर्ड का परिमाप 180 हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों हम सबसे पहले हमें देखो लिखा है कि है त्रिभुज का परिमाप दे रखा है। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है भैया, 3a बराबर होता है 180। तो हमें 3a 180 दे रखा है तो हम लिखेंगे 3a, जिसके साथ a होता है वो हमेशा नीचे जाता है। तो देखो 3 नीचे हो गया, 180 इसको जब हमने कैंसिल किया तो हमारा कितना, a की वैल्यू 60, मतलब हर भुजा की हमारी 60 हो गई, प्रत्येक भुजा की। तो हमारा ये प्रत्येक भुजा अगर 60 हो जाएगी दोस्तों तो हम बात करेंगे ये समबाहु त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, समान हो, ये भी और ए। तो अब प्रत्येक भुजा इसकी ए है। अब हम निकालेंगे त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप होता है क्या, हमको एस से डिनोट करते हैं। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। जब भाई सबकी भुजाएं ही हमारी समान हों तो हम लिखेंगे एस इक्वल 60 प्लस 60 प्लस 60 अपाम में यही 2। उसके बाद हम लिखेंगे इक्वल 180, इनका तीनों का योग होता है 180 बटे में 2। फिर हम इसको अगर कैंसिल करते हैं तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90। 180 का आधा कितना होता है, 90। अब हम किसका बात करेंगे, हीरोन सूत्र का। हीरोन सूत्र होता क्या, हमने पिछली क्लास में देखी आप, हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब बराबर लिखेंगे अंडर रूट 90। यस की वैल्यू देखो हमने कितनी फाइंड की है, 90। यहाँ पे 90 तो हम लिखेंगे 90। फिर यहाँ भी यस है तो यस लिखेंगे 90। और फिर ये देखो जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ ए बी सी, तो इनकी वैल्यू कितनी है, देखो ए की वैल्यू 60, फिर यस की वैल्यू 90, फिर बी की वैल्यू देखो हमने कितनी मानी है यहाँ पे। तो हमारी जो है बी की वैल्यू भी प्रत्येक की जो है सबकी 90 है, मतलब 60 है, सॉरी 60, और सी की वैल्यू भी 60। तो अब हम बात करेंगे इनका जो है, देखो यहाँ 90 तो यहाँ लिख देंगे, इसके बीच का अंतर कितना, 30, इसके बीच भी समान ही अंतर होगा 30, इसके बीच भी समान ही अंतर है। अब हम लिखेंगे इनके फैक्टर। तो देखो यहाँ पे 30, 3 इंटू 30 करते हैं, इसको 3 इंटू 30 करते हैं दोस्तों तो ये हमारा 90 होता है। 30 या 90, ये ऑलरेडी 30 यहाँ उतरा, ये 30 यहाँ उतरा, ये 30 यहाँ उतरा। अब इनके पेयर, जो पेयर बन जाए उनको हम एक बाहर लिखते हैं। देखो यहाँ 30 का अगर बनेगा, फिर यहाँ भी 30 का बनेगा, तो हमने 2 30 लिखा बाहर। दो जिनके दो पेयर होते हैं उसमें से एक ही निकलता बाहर। तो 30 इंटू 30 अंडर रूट में जो बच जाए, ये देखो हमारा अंडर रूट में बचा है तो इसको हम 3 को अंडर रूट में, तो देखो 30 तियाँ होता है 90 और अंडर रूट 3 सेमी स्क्वायर। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो बहुत पसंद होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो।